आगे मनु महाराज की बेटियों का वर्णन बड़े विस्तार पूर्वक आया। मनु महाराज की बड़ी बेटी का नाम आकुति। आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भये। सबसे छोटी कन्या थी जो मनु महाराज की, उसका नाम था प्रसूति। क्या नाम था? प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 कन्याएं तो धर्म की पत्नियां बनी। एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, एक बेटी पितरों को ब्याही गई, और सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था सती, वो भोले बाबा को ब्याही गई। लेकिन भैया सबके संतान भई, पर भोले बाबा के नाए भई। तो मैत्रेय मुनि की बात सुनकर विदुर जी चौंके। महाराज जरा विस्तार पूर्वक सुनाइए, भोले बाबा के संतान क्यों नहीं हो पाई? बोले दरअसल सती जी ने बीच में ही प्राण त्याग दिए। अच्छा कैसे? आइए इस चर्चा को सुन के हम वाणी को विराम करेंगे। विस्तार पूर्वक बैठ के सुनिए। भोले बाबा का विवाह सती के साथ। एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति, प्रजा का राजा, प्रजापति हो तुम, जाओ। जैसे ही घोषित किया तो सम्मान समारोह रखा। सब देवता, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता उस सम्मान समारोह में पधारे। लेकिन नेताजी की आदत होती है वो हमेशा देर से आते हैं ताकि लोग इंतजार करें। तो सब देवता तो आगे आकर बैठ गए, नेताजी यानी प्रजापति दक्ष जी थोड़ा लेट आए। जैसे ही आए तो सबने खड़े होकर सम्मान किया। आहा, आइए आइए आइए। लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। अब ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान परदादा हैं। शंकर जी सोचे हम में हो ब्रह्मा जी विष्णु में क्या अंतर, हम क्यों खड़े हो? हमारे वैसे भी ये ससुर जी हैं। सास ससुर का रिश्ता बड़ा खतरनाक होता है, हाँ बहुत खतरनाक। आहा, तीनों खड़े नहीं भये। जैसे ही राजा दक्ष ने देखा, वाह सब खड़े हैं, ये 3 बैठे हैं, पर एक तो पिताजी है, एक दादाजी, ये शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए? अच्छा जमाना बड़ा बुरा है, 100 लोग तुम्हें प्रणाम कर लें, एक व्यक्ति प्रणाम ना करे तो उसी पे नजर जाती है, ये कौन है? आखिर ये कौन नहीं हमें प्रणाम कर रहा? सब राम राम करें, एक व्यक्ति ना करे, वही नजर जाएगी। वाह ये क्यों नहीं कर रहा? नजर वहीं जाती है। तो राजा दक्ष की वहीं नजर गई। और जैसे ही राजा दक्ष बैठा तो इनके भाषण सबसे लास्ट में होने थे, पर भागवत में पहले ही दे रहे। आप भागवत पढ़ो आचार्य जी, भागवत में राजा दक्ष प्रजापति पहले ही भाषण दे रहा। भागवत के 4थे स्कंद का 2 अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ो। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवासयग्नयः साधुनाम बुभृतो वृत्तम नाज्ञानानम च मत्सरा। सुनो हे देवताओं, सुनो, सावधान होकर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं। राजा दक्ष बोले, क्या सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो सभा का रूप बिगड़ जाता है? कहा भैया सब देखने लगे एक तरफ, ये असभ्य कौन है? राजा दक्ष बोला, है यहां वहां क्या देख रहे? ये नंगा सिर नहीं दिख रहा? न बैठने का ज्ञान, न उठने का ज्ञान, सदा भूत प्रेतों के संग रहता है, तो भूत प्रेतों जैसी ही आदत है। तो किसी ने कहा तुम्हें शंकर जी में इतने अवगुण दिखाई पड़ रहे, तो अपनी बेटी का विवाह क्यों करवाया? राजा दक्ष बोला, वाह हम और अपनी बेटी का विवाह? वो तो पिताजी की आज्ञा थी, वरना कहाँ ये मरकट लोचन वाला शिव। मरकट लोचन का अर्थ होता बंदर सी आंख वाला। बोले कहाँ ये मरकट लोचन वाला शिव, और कहाँ हमारी सुकुमारी सती इसके लायक थी? अच्छा हाँ, अब राजा दक्ष तो बक 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 करें, नंदी जी को क्रोध आने लगा। अब शंकर जी समझाएं, शांत हो जाओ, ससुराल की गालियां हैं, किसी को विवाह में मिलती, हमें शादी के बाद भी मिल रही, बड़े प्रेम पूर्वक पाओ। हाँ, विवाह की गाली प्रेम पूर्वक पानी चाहिए। अब तो बड़ा परेशान नंदी जी, अब क्या करें? बाबा भी रोक रहे हैं।
बक 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 करते हुए राजा दक्ष ने अंततो गत्वा श्राप दे दिया, सुनो आज के बाद किसी भी यज्ञ में भोले बाबा का कोई भाग नहीं होगा, कोई स्थान नहीं। अब विचार किया नंदी जी ने, हरिहर निंदा सुनिए कौनो, हरिहर निंदा सुनिए कौनो, हरिहर निंदा सुनिए कौनो, हरिहर निंदा सुनिए कौनो, ओही पाप गौ तात समाना, ओही पाप गौ तात समाना, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जो अपने माता की, पिता की, भगवान शिव की, भगवान हरि की और गुरु की निंदा करता है, सुनता है, उसे गोहत्या बराबर पाप भोगना पड़ता है। अगर कोई निंदा कर रहा तो या तो चुप हो जाओ या भाग जाओ, निंदा सुनो मत। नंदी से नहीं रहा गया, तमक करके नंदी उठे, ए राजा दक्ष, जब से आया बक 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 कर रहा है, जा हमारा भी श्राप है, तेरा मुंह बकरे का लग जाए। हो हमें श्राप दी? तो राजा दक्ष की तरफ से भृगु जी उठे, दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, ये नंदी ये ससुर दामाद का मामला था, तू क्यों बीच में बोला? जा हम भी श्राप देते हैं, शंकर जी के जितने गढ़ हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। हाँ हमको पाखंडी कहा, तमक करके नंदी फिर उठे, ए बाबा हम लोगों को पाखंडी कहा, जाओ हम भी श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांगने वाले मंगना ब्राह्मण बन जाएं। हाँ हम ब्राह्मणों को तो यही श्राप लग गई है मांगने की, नंदी जी की ही श्राप लगी है हम ब्राह्मणों को, आज भी मांगते घूम रहे हैं। हाँ आज भी मांग रहे हैं। भगवान भोले बाबा ने सोचा कि आए थे सम्मान समारोह को, चल रहा है श्राप समारोह। हाँ ये तो गड़बड़ हो गया, चलो भागो यहाँ। नंदी जी का हाथ पकड़ा, चलो वापस। वापस आए तो सती जी को नहीं बताया। देखो जो उचित बात हो वही बतानी चाहिए। कई बार माताएं अर्थ का अनर्थ कर देती, हर बात को स्त्री को मत बताओ, अर्थ का अनर्थ कर देती। हाँ एक बार हमारे चंगीलाल की पत्नी, जिसका नाम था मुन्नी बाई, चंगीलाल की लोगाई मुन्नी बाई, तो पत्नी रोज ताना देवे कि तुम कोई ना कोई बात हमसे छिपाते हो, बताओ क्या बात है। बोले मत, ठीक है कोई बात, अरे नहीं नहीं बताओ बताओ बताओ, अरे नहीं नहीं हो गए, अरे बताओ। बोले हम तुमको बताएंगे, तुम किसी को बता दो कि हम कसम खाते कुछ नहीं बताएंगे। और माताओं की आदत होती है जब तक वो अपनी सहेली को बताना दें तब तक पचता ही नहीं है। हाँ पक्का है। तो एक दिन चंगीलाल ने ट्राई करने के लिए विचार किया, तो पत्नी ने पूछा आज क्यों मुंह लटकाए? बोले दरअसल आज जब हम नित्य क्रिया करने गए, निवृत्त होने, फ्रेश होने, तब उस वक्त एक कौवा का पंख निकला। अब पेट से कैसे कौवा का पंख निकला पता ही नहीं। अब पत्नी बड़ी टेंशन में, कौवा का पंख वो भी पेट से। इतनी चिंता में आ गई कि वापस आई तो रोटी बनावे, लेकिन बार बार सोचे हे भगवान कौवा को पंख पेट में, कहूं कौवा तो नहीं भीतर ही भीतर, आप बताओ। तो इतने में पड़ोसन आ गई मित्र, अरे बहन तू मुंह लटकाए क्यों बैठी? अरे कछु ना पूछ, अरे बता बता बता। अरे मैं ना बताऊंगी, कसम खाई मैंने। अरे बता, मैं काऊ को नहीं बताऊंगी, मैं खुद सौगंध खाती हूँ, तू मुंह क्यों लटकाए? ये मुंह लटकाए तेरा देखा नहीं जा रहा।
तू देख, किसी को बताना नहीं, तुझे मेरी सौगंध है। नहीं, मैं नहीं बताऊं। दरअसल ये है ना पप्पू के पापा चंगीलाल, आज इनके पेट से कौवा का पंख निकला। पड़ोसन ने बताया अपनी पड़ोसन को, लेकिन इसने तो कौवा का पंख बताया था, इसने सीधा कौवा ही कह दिया। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, तुझे पता है वो पप्पू के पापा है ना, उनके पेट से कल सुबह कौवा निकला। वो भी कहां धरने वाली थी, उसने दूसरी अपनी सहेली को बताया, अरे तूने सुना, वो नहीं है अपनी कोने वाली मुन्नी बाई, हाँ, उसके जो पति है ना चंगीलाल, उनके पेट से कौवा ही कौवा निकल रहे हैं। बताओ, हद कर दी। पूरे गांव में हल्ला होगा कि इनके पेट से कौवा ही। अब तो जी जैसे ही नित्य क्रिया के लाने लोटा उठाए, गांव वाले आदमी देखें कि अब कौवा तो नहीं कर रहा है। और एक दिन गजब होगा, वो लोटा लेके जैसे ही वापस आओ, एक कौवा, अरे जो अकड़ो जो अकड़ो। एक ने तो हद कर दी, बोले गीलो भी है, गीलो भी है। बात है, कहीं भी जा सकती। दूसरा बोला है, देख पंखा आवे भी एकदम चमचमा रहे, गीले जैसे अवई अवई करो हो। गांव भर में हल्ला। अब चंगीलाल देखे, तुम लोग ऐसा क्यों देख रहे? बोले बताओ आज कितने कड़े। चंगीलाल बोलो का कौवा, हम आए हो कौवा, कहां से कड़े? जो देखो, जो कहा बैठो। अरे भैया कौवा है, वो तो घूमते रहते। अरे यार भाई छुपाओ मत, कोई बीमारी है पेट में, कौवा तो नहीं फरन लगे। जब चंगीलाल को पूरी बात समझ में आई कि ये हमारी श्रीमती जी का कमाल है, तब उन्होंने तुरंत कर्म ठोका। इसीलिए नहीं हम बता रहे थे, बात की बात कब बढ़ जाए कोई ठिकाना नहीं है। उसी प्रकार भोले बाबा ने आज विचार किया है कि हम सती को ये रहस्य नहीं बताएंगे। बताया नहीं, क्यों? रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जा। प्रेम का धागा मत तोड़ो, इसलिए बाबा मौन है। लेकिन एक दिन दक्ष ने यज्ञ रखी, सब देवताओं को बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। देवता भी बड़े गजब के। कई बार पड़ोसी इतना खतरनाक होता है, जले पर नमक छिड़कने का काम बढ़िया कोई करता है तो वो है पड़ोसी। तो देवताओं को पता था भोले बाबा को न्योता नहीं मिला, और सब देवता अपनो अपनो विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से लिए जा रहे हैं। हन हन गंधर्वियां गाती जा रही हैं, बड़े भावपूर्वक। सती ने देखा आज सुबह से विमान चल रहे, एकदम लगे फ्लाइट पे फ्लाइट। क्या कारण? सती ने पूछा देखकर, अरे बहन कहां जा रही? ऊपर से गंधर्वी बोली, हाँ सती तू घर पे बैठी क्या कर रही है? देखा नहीं क्या? अरे तेरे पिता ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है, तुझे नहीं है पता? हाँ 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 मुझे तो पता है, चल 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 मैं अभी आई। सती ने झूठ बोल दिया। वापस आई सती देवी, और सती देवी वापस आकर के आहा हा भूत भावन भोले बाबा के चरणों को दबाने लगी, चरणों की सेवा करने लगी। बाबा ने कहा देवी आज कुछ विशेष त्योहार है का बड़ी चरणों की सेवा हो रही? महाराज क्या बताएं, त्योहार तो कुछ नहीं है, बस हम स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। और याद रखना काशी वालों, जिस दिन देवी जी ज्यादा बार बार तुम्हें चाय को पूछें तो समझ जाना या तो जेब कटनी है या गला। बोलो सीताराम। बार बार पूछे स्वामी जी मीठी चाय बनाना, समझ जाइयो जय जय सीताराम। और धन्य है सती भोले बाबा के चरणों की सेवा कर रही, धन्य है धन्य है धन्य। अच्छा काशी में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी धर्म पत्नी पति जन चरण दबाती है कोई धर्मात्मा? 1-1.5 लाख में एक नहीं। अच्छा 1-2 ने तो उठाए, डरन के माने तो नहीं उठाए कि देवी जी आई हो सो तुमने हाथ खड़ो कर दो हो कि घरे जाके कहूं बिल्ला चिमटा ना पड़े हैं? स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना, परम धर्म है। देवी जी क्यों सेवा कर रही?
आपकी ससुराल में आपके पिताजी ने यज्ञ रखा है, कोई चिट्ठी पत्र आया देवी जी? चिट्ठी तो नहीं आई, डाक गड़बड़ा गई होगी। आज तक जो रहस्य भोले बाबा छिपाए रहे वो प्रकट किया। आपके पिताजी ऐसे हैं, आप चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा, मैं जाती हूं। भोले बाबा ने समझाया, देखो तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे ने। कहा? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। जहां आपके जाते ही प्रसन्नता ना हो, वहां पर सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, पर वहां नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, मत जाओ। अच्छा, कथा में भी, कथा में जा सकते हैं, पर पार्वती सती को क्यों नहीं जाने दिया? जो कथा आपके अपमान के लिए की जाए उसमें मत जाना, जो कथा धर्म काज के लिए की जाए उसमें बिना बुलाए पहुंच जाना। ये शिवजी के अपमान के लिए थी, इसलिए भोले बाबा नहीं गए। सबको कथा पता ही है। सती जी गईं, जैसे गईं तो भोले बाबा ने मन में विचार किया, अब जो राम जी ने रचा होगा सो होगा, होइए ही सोई जो राम रची, को करी तर्क बड़ा शाखा। तब जो राम जी रचेंगे वही होगा। अंत में सती जी ने शरीर को त्यागा, दूसरा जन्म हिमवान के घर पर हुआ, पार्वती बनकर प्रकट भई। बोलो पार्वती मैया की।